नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप ये सूझिए कि संसद से सीधी खबर आ रही है। देश भर के 350 से ज़्यादा सांसद इस समय टेट की अनिवार्यता को लेकर के एकजुट हैं, लामबंद हैं और सरकार को कहीं ना कहीं दबाव में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं। और बात कहें, बीजेपी के अपने सांसद भी जो हैं वो सरकार के विरोध में हैं इस मामले को लेकर के। तो केंद्र सरकार जो है, आप समझ के चलिए कि इस तरीके से घिर चुकी है, दबाव में है। तो इसी पर क्या खबर है उस पर बात करेंगे। निवेदन है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है उन सभी शिक्षक साथियों से अपने दूसरे साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी इम्प्रूवमेंट अपडेट हो वो आप तक समय से पहुँचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी खबर है, संसद से सीधे सीधे खबर है। आप ये मान के चलो 350 से ज़्यादा सांसद जो हैं वो इस समय जो है लामबंद है, एकजुट हैं टेट की अनिवार्यता के विरोध में। और कहीं ना कहीं शिक्षकों के फेवर में वो सरकार को घेर रहे हैं। और इन 350 सांसदों में ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष के सांसद हैं, इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे सांसद हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, यानी बीजेपी के हैं या एनडीए घटक एनडीए के घटक हैं, यानी सरकार के घटक हैं। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है। आपने देखा शीतकालीन सत्र में जितने भी हमारे विपक्ष के रहे हों या पक्ष के रहे हों जो सांसद गण थे, उन्होंने जो है सदन में, चाहे राज्यसभा रहा हो चाहे लोकसभा रहा हो, दोनों ही सदनों में टेट पर जो है लगातार जो मुखर होकर के चीज़ों को रखा और मांग की कि कम से कम जो टेट की अनिवार्यता यानी टेट लागू होने से पहले, यानी कि आरटीई एक्ट आने से पहले जितने भी शिक्षक हमारे सेवा में आ चुके हैं उनको जो है टेट से राहत मिलनी चाहिए। चाहे तो आप जो 2017 का अमेंडमेंट है उसमें कोई संशोधन करें या विधेयक पारित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है 1 सितंबर 2025 का, उससे जो टीईटी से राहत दिलानी चाहिए हमारे शिक्षक साथियों को। और इसको लेकर के जो है काफ़ी हंगामा आपने देखा होगा। पीछे जो शीतकालीन सत्र चला था उसमें आपने काफ़ी हंगामा देखा होगा। हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको उन चीज़ों से अवगत कराया था। तो अब ये खबर निकल के आ रही है कि 350 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो मुखर होकर के सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि टेट की अनिवार्यता से बचाने के लिए, शिक्षकों को बचाने के लिए आप जो है या तो अध्यादेश लाइए या फिर कोई अमेंडमेंट कीजिए। 2017 के जो आपका अमेंडमेंट है उसमें जो राजपत्र है 2017 का, उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट कीजिए। आपने देखा उसी चीज़ को देखते हुए आपको 31 दिसंबर को सभी राज्यों को जो है एक लेटर इशू किया गया था। सभी राज्यों से जो है शिक्षा मंत्रालय ने जो है ब्यौरा मांगा था कि आपके यहाँ कितने टीचर ऐसे हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यानी टीईटी पास नहीं किए हैं। और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसको लेकर के पीड़ित हैं, उसको लेकर के उनकी यानी प्रभावित हो रहे हैं। ये सारा डाटा मांगा और जिसकी जो ब्यौरा देने की जो तारीख नियत की गई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से, वो 16 जनवरी इसमें की गई थी। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ तक है 16 जनवरी निकल चुकी है और बहुत सारे राज्यों ने वो डाटा भेज भी दिया है। कुछ एक राज्य शायद अभी रह गए हैं जिन्होंने अपना अभी ब्यौरा और डाटा अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा है। तो न्यूज़ पर भी एक नज़र मार लेते हैं, एक देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। ये खबर है, टेट के खिलाफ लगभग 350 सांसद, अपने ही सांसदों से नाराजगी झेल रही बीजेपी पार्टी।
खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित होने वाले शिक्षकों 2011 से पहले नियुक्त को लेकर राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 को उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन शिक्षकों का विवरण यानी डाटा साझा करें जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। यह रिपोर्ट 16 जनवरी 2026 तक जमा करने को कहा गया था। केंद्र सरकार का उद्देश्य उन शिक्षकों के लिए राह तलाशना है जो 2011 जब से टीईटी अनिवार्य हुआ से पहले नियुक्त हुए थे और वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि शिक्षा मंत्रालय का जो उद्देश्य है, जो शिक्षा मंत्रालय ने जो डाटा मांगा है राज्य सरकारों से, वो इसलिए मांगा है ताकि वो जो है उस डाटे को देखकर उस जो विवरण है, जो राज्य सरकारों से जो डाटा मिलेगा, उसका आकलन करने के बाद कोई ना कोई रास्ता तलाश सके जिससे कि टीईटी लागू होने से पहले जो सेवा में शिक्षक आए हैं उनकी सेवा को बचाया जा सके, उनकी नौकरी को बचाया सके, उनको टेट से निष्प्रभाव किया जा सके। तो अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है टेट के लिए। और हालांकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें रिव्यू पिटीशन से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। रिव्यू पिटीशन में अगर कुछ नहीं होता है तब केंद्र सरकार जो है इसमें जो है या तो अमेंडमेंट करेगी या फिर कोई अध्यादेश लाएगी और तब शिक्षकों को राहत मिलेगी। तो अभी जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रही है कि जो रिव्यू पिटीशन लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पैरवी करके एनसीटी के द्वारा और जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो है अपनी बातों को रिव्यू में अच्छे से रखा जाए और वहाँ पर ही अगर मान लीजिए हमारे शिक्षकों का काम चल जाता है, रिव्यू से ही कोई राहत मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं मिलती है तो फिर केंद्र सरकार इसमें जो है ज़रूर कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएगी। चाहे वो 2017 वाला जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है 2017 में आरटीई एक्ट की धारा 23 में, उसको या तो वापस ले या उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करे, संशोधन करे, या फिर संसद से कोई ना कोई बिल पास करे, कोई ना कोई अध्यादेश लेकर के आए। तो ऐसी उम्मीद है, आप निश्चिंत रहें, कोई ना कोई आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बिल्कुल ना घबराएं और अपनी लड़ाई को आप जारी रखें, चाहे वो आपकी न्यायिक स्तर पे हो, न्यायालय के स्तर पे हो, उस लड़ाई को भी जारी रखें, चाहे वो आपकी सड़कों पर लड़ाई हो, जारी रखें। जैसे कि अभी खबर ये निकल के आ रही है कि 5 फरवरी को यानी कि जंतर मंतर दिल्ली मैदान पे, जंतर मंतर पे जो है एक बड़ा धरना हुआ है जिसमें देश भर के शिक्षक संगठनों ने हिस्सा लिया है और वहाँ पर भी उन्होंने यही मांगे रखी हैं कि केंद्र सरकार जो है टीईटी की अनिवार्यता से शिक्षकों को राहत दे, चाहे तो अध्यादेश लेकर के आए, चाहे वो अमेंडमेंट करे, संशोधन करे, और शिक्षकों को जो है राहत मिलनी चाहिए, ऐसे शिक्षकों को जो बरसों से सेवाएं दे रहे हैं और टीईटी उत्तीर्ण नहीं है और टीईटी की अनिवार्यता से पहले वो सेवा में आए हैं। तो यानी कि जो भी स्तर है लड़ाई का, उस स्तर पे, हर स्तर पे आपको जो है मुस्तैदी के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी जो है आपको इसमें जीत मिलेगी। लेकिन निश्चित मानिए कि अगर आप हर मोर्चे पर अपने आप को मुस्तैदी से कहना चाहिए कि हर मोर्चे पे अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो यानी अपने प्रयासों को कमज़ोर नहीं होने देंगे, प्रयास तो आप अच्छे से कर ही रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आपका न्यायालय स्तर पर हो, चाहे आपका सड़क के स्तर पे हो, चाहे आप अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की बात हो, हर स्तर पे आप जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने इन प्रयासों को यदि कमज़ोर नहीं होने देंगे तब तक कि जब तक आपको टीईटी से राहत ना मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि आपकी जीत निश्चित है, आपको टेट से राहत जरूर मिलेगी। ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें भी हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।